2022 में बोट ने एक मैसिव एम्बिशन के साथ आईपीओ फाइल किया। वैल्यूएशन मांगी थी $1.4 बिलियन। उन्होंने अपने आप को पिच किया एज अ हाई ग्रोथ टेक कंपनी, बट देन मार्केट क्रैश हुआ, आईपीओ वापस ले लिया गया एंड बोट वेंट साइलेंट। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, बोट इज बैक। हेडलाइन सेलिब्रेट कर रहे हैं, बोट इज फाइनली प्रॉफिटेबल, द किंग ऑफ ऑडियो रिटर्न्स। लेकिन जब मैंने हेडलाइंस को इग्नोर किया और उनके 400 पेज का DRHP डाउनलोड किया तो पेज 42 पर आई फाउंड अ नंबर दैट डजंट मेक एनी सेंस। इनका रेवेन्यू हैज ड्रॉप। थिंक अबाउट दैट। एक ऐसे कंट्री में जहां जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट 30 to 40% ग्रोथ के लिए फाइट कर रहे हैं, इंडियाज बिगेस्ट D2C ब्रांड हैज एक्चुअली श्रंक, येट उन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया। हाउ डज अ कंपनी मेक मोर मनी बाय सेलिंग लेस? क्या ये जीनियस इफिशिएंसी है या फिर ये सबूत है कि कूल गैजेट एरा इज ऑफिशियली डेड? आज हम सिर्फ एक आईबीओ रिव्यू नहीं करेंगे, वी विल डिकोड द सर्वाइवल ऑफ ए ब्रांड। इस आईपीओ को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्मार्ट वॉच ट्रैप समझना होगा। पिछले 3 सालों में बोट, नॉइस और फायरबोल्ट ने यकीन दिला दिया था कि स्मार्ट वॉच तो मस्ट है भाई। किसी ने हेल्थ डिवाइस कहा और किसी ने फैशन, बट ऑनेस्टली 1200 रुपए में ये बस आपकी कलाई पे बंधा एक नोटिफिकेशन बजर है, और यही बोट का रेवेन्यू ड्रॉप का सबसे बड़ा कारण। स्मार्ट वॉच मार्केट एक्सप्लोडेड लाइक नेवर बिफोर। बोट ने भी इसका जम के फायदा उठाया। वैल्यूएशन सोर्ड, बट इकोनॉमिक्स हैज अ रूथलेस रूल। When a product becomes commodity, the price crashes to zero. I mean, look at the data. In just 1 year, boat का variables revenue crashed by 40%. Why? Because the hype is dead. Customer अब समझ चुका है that you cannot get medical accuracy in a 1200 rupees device. लोग वापस प्रीमियम वॉचेस या ट्रेडिशनल एनालॉग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। Boat took a massive bet on this category and that bet is now backfiring. अगर मैं एक इन्वेस्टर होता, I would ask just one question. If the smartwatch market is dead, तो बोट की नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ कहां से आएगी भाई? लेकिन बोट के असली बिजनेस को समझने के लिए हमें इनके एक प्रोडक्ट को लेयर बाय लेयर डिकंस्ट्रक्ट करना होगा। मान लीजिए आप ₹1500 का एक हेडफोन खरीदते हैं। देखने में यह सिर्फ प्लास्टिक, फोम, बैटरी और ड्राइवर्स है। इन फिजिकल पार्ट्स की कॉस्ट मुश्किल से 600 रुपए होती है। तो बाकी पैसा कहां जा रहा है? यहां बोट बाकी कंपनी से अलग है। सी, अ टिपिकल टेक कंपनी स्पेंड्स हेवीली ऑन R&D, लेकिन बोट इज अ मार्केटिंग कंपनी। ये अपने रेवेन्यू का एक ह्यूज हिस्सा वापस एड्स, IPL स्पॉन्सरशिप और सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट में पंप कर देते हैं। यही अमन गुप्ता का असली जीनियस है, द लाइफस्टाइल प्रीमियम। उन्होंने एक चीज समझ ली थी, इंडिया में लोग ऑडियो नहीं खरीदते, कूल दिखना खरीदते हैं। व्हेन यू वेयर बोट, आप बस गाने नहीं सुन रहे, यू आर ज्वाइनिंग अ ट्राइब। लेकिन इस मॉडल में एक डेंजरस कैच है। यूनिट इकोनॉमिक्स तब तक काम करती है जब तक आपका ब्रांड कूल है। द डे यू स्टॉप बीइंग कूल, यू आर जस्ट सेलिंग प्लास्टिक। और आज जब स्मार्ट वॉच मार्केट क्रैश हो रहा है, यही सवाल इन्वेस्टर्स के दिमाग में है, बोट लूजिंग इट्स कूल क्वेश्चन? सो सवाल यह है, इफ देयर बिगेस्ट ग्रोथ इंजन इज डाइंग और इनका टोटल सेल्स गिर रहा है, देन हाउ ऑन अर्थ डिड दे रिपोर्ट 61 करोड़ रुपीस प्रॉफिट इन फाइनेंशियल ईयर 2025? जवाब है इफिशिएंसी। 2023 तक बोट वॉज एसेंशियली एन इंपोर्टर। दे बॉट फ्रॉम चाइना, paid huge import duties and sold to you. लेकिन अमन गुप्ता और समीर मेहता ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया called Caliphonics. Imagine Marketing, which is the makers of the boat audio products, along with Dixon Tech, have signed a joint venture agreement to design, manufacture wireless audio solutions. According to the DRHP, Boat now manufactures 75% of its product right here in India. By making in India, they slashed their import duty bill. उन्होंने कस्टमर से ज्यादा पैसे नहीं कमाए, उन्होंने गवर्नमेंट टैक्स बचाकर प्रॉफिट निकाला है। आई वुड से दिस इज अ क्लासिक एफिशिएंसी पायलट। दिस प्रूव्स दैट द मैनेजमेंट इज मैच्योर।
They stopped chasing vanity metrics like revenue growth and started focusing on real cash flow. लेकिन प्रॉफिट देखकर खुश होने से पहले आई नीड टू शो यू द स्केलेटन इन द क्लोजेट। मैंने इनके एक्सपेंस रिपोर्ट को डीप डाइव किया और मुझे एक साइलेंट किलर मिला, वारंटी एंड रिटर्न्स। सी, जब आप मास मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं, थिंग्स ब्रेक, बैटरी डेड होती है, ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट होता है, चार्जिंग पोर्ट्स फेल होते हैं। भले ही उन्होंने इस कॉस्ट को FY25 में कम किया है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर देखिए, दे आर स्टिल स्पेंडिंग 82 crores जस्ट रिप्लेसिंग ब्रोकन प्रोडक्ट्स। लेट मी पुट दैट इन पर्सपेक्टिव। जितना इनका टोटल प्रॉफिट है, उससे ज्यादा ये डैमेज प्रोडक्ट रिप्लेस करने में खर्च कर रहे हैं। दे आर ऑपरेटिंग ऑन रेजर थिन मार्जिन। ये एक मैसिव रिस्क है। अगर नई फैक्ट्री से एक भी बैच डिफेक्टिव निकला तो पूरा साल का प्रॉफिट प्रोडक्ट रिकॉल करने में ही वाइप आउट हो जाएगा। ये वो फ्रेजिलिटी है जो आपको एप्पल या सोनी जैसे ब्रांड में नहीं मिलते। सो हमारे पास एक कंपनी है जिसका टॉप लाइन श्रिंक हो रहा है, जिसका स्मार्ट वॉच बिजनेस डाइंग है, लेकिन जिसकी मेक इन इंडिया सप्लाई चेन हाईली इफिशिएंट है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? फर्स्ट, द मोट। ऑडियो मार्केट में बोट आज भी किंग है। दे होल्ड 30% प्लस मार्केट शेयर। उन्होंने इंडिया में गुड साउंड को डेमोक्रेटाइज किया है। अगर ये आईपीओ सिर्फ ऑडियो बिजनेस का होता, आई वुड बी बुलिश। सेकंड, द रिस्क। मार्केट एक ही सवाल पूछ रहा है, व्हाट्स नेक्स्ट? स्मार्ट वॉच फेल हो चुका है, इंटरनेशनल एक्सपांशन भी निग्लिजिबल है, विदाउट अ न्यू हीरो प्रोडक्ट रेवेन्यू फ्लैट रहेगा, एंड द स्टॉक मार्केट हेट्स फ्लैट रेवेन्यू। सो माय फाइनल कंक्लूजन, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए आ रहे हैं तो अमन गुप्ता फैक्टर माइट हेल्प। मार्केट में हाइप इतनी है कि डे वन पर स्टॉक पुश हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए दिस इज वेट एंड वॉच गेम। बोट इज करंटली ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ हाई ग्रोथ स्टार्टअप टू अ मैच्योर FMCG ब्रांड। जब तक रेवेन्यू ग्रोथ वापस नहीं आती, आई वुड कीप माई डिस्टेंस। अगर आपको बिजनेस समझना है, ना कि सिर्फ स्टॉक प्राइजेस, देन सब्सक्राइब टू IPO बज़। सी यू इन नेक्स्ट एडिशन। लेकिन एक मिनट, बोट तो बस एक ब्रांड है। असली पैसा वो कमा रहे हैं जो इनके बॉक्सेस डिलीवर कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम डिकोड करेंगे इंडिया का लॉजिस्टिक्स मोनोपोली को, एक ऐसी कंपनी जो हर D2C ब्रांड की बैकबोन है, पर क्या वो अंदर से खोखली है? नेक्स्ट डीप डाइव शिप रॉकेट।